नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। थर्सडे के दिन का वीडियो हम लोग अपलोड नहीं कर पाए थे क्योंकि मैं उस दिन थोड़ा मेरा जो पोजीशन था उस पोजीशन को लेके ज़्यादा बैक टेस्ट करने लग गया था और मुझे पता नहीं चला कब टाइम हो गया था और उसके बाद थोड़ा दूसरे वर्कलोड के चलते वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। लेकिन आज मैं ये कोशिश करूँगा कि थर्सडे के दिन मेरा पोजीशन में क्या चेंजेस हुआ था और आगे जाके अगर उस तरह की सिचुएशन में भी कभी आता है तो मैं उसको और ज़्यादा कैसे एनकेस कर पाऊँगा। तो चलिए अब देख लेते हैं वीकली चार्ट में निफ्टी का अगर हम पैटर्न देखते हैं तो यहाँ से देखिए करीब 19,200 के आसपास से जो ये रैली चला हुआ था ऊपर की ओर से इन कैंडलों के आसपास कहीं पर मार्केट में एक अच्छा खासा गिरावट हमको देखने को मिला हुआ था और यहाँ से एक फॉलो थ्रो भी देखने को मिल रहा था जो कि हमको लग रहा था अगर यहाँ से भी मार्केट नीचे की ओर से और भी जाता है तो मार्केट में हम लोग करीब ये सारे लेवल भी देख सकते हैं 20,500 तक भी लेवल देख सकते हैं क्योंकि यहाँ से नीचे की ओर से अगर कहीं पर भी आता है तो उसको सपोर्ट जो मिलने वाला है वो करीब 20,500 के आसपास पे पहला सपोर्ट मिलने वाला है। लेकिन उसके अगले ही वीकली कैंडल पे अगर हम देखते हैं तो ये सारे रिकवर होते हुए मार्केट ने फिर से अपने आप को स्टेबल बना लिया था। और पिछले वीक की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक डोजी पैटर्न बना तो रहा है लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर जो प्राइस एक्शन बना रहा है ये जो प्राइस एक्शन के चलते ये हो सकता है अभी ये ऊपर की ओर से मोमेंटम हो सकता है क्योंकि पिछले वीक का जो लेंथ है, ये ग्रीन कैंडल का जो लेंथ है और अभी जो वीक क्लोजिंग दे दिया है, ये वीक का जो क्लोजिंग पॉइंट है, ये करीब 50% के नीचे नहीं आ रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर अभी भी हम लोग बुलिश थोड़ा देख सकते हैं। तो चलते हैं डेली चार्ट पे क्योंकि वीकली चार्ट में ऐसा कुछ और ज़्यादा पैटर्न हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम डेली चार्ट पे देखते हैं तो डेली चार्ट पे देखिए यहाँ पर से जो हम लोग को एक अच्छा खासा सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे रहा था और नीचे आने के बाद 21,200 के आसपास से मार्केट ने फिर से अपने आप को रिकवर करते हुए ये जो गैप पेंडिंग था, इस गैप को भी इसने ऑलमोस्ट फिलअप कर चुका है। तो करने के बाद से यहाँ से फिर से एक सेलिंग का प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है। अगर हम ये 2 कैंडल को छोड़ देते हैं, तो बाकी कैंडल के हिसाब से मार्केट में अभी भी ऐसा कुछ सेलिंग का प्रेशर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो पिछले 2 दिनों का जो कैंडल है, इस कैंडल के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल भी हमको देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है वो अगर ये बेबी कैंडल का नीचे की ओर से अगर कहीं पर भी मार्केट जाने की कोशिश करता है 21,600 के नीचे, तो यहाँ पर एक हमें फिर से एक सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी अगर 21,800 के ऊपर कहीं पर भी निकल जाता है, तो यहाँ से मार्केट में फिर से एक बुलिंग साइड में पैटर्न भी हमको दिखाई दे सकता है, जिसका हम लोग का टारगेट करीब 22,000 तक भी दिखाई दे सकता है। लेकिन जो भी हो यहाँ पर एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम दिखाई दे सकता है क्योंकि 21,800 के आसपास से अगर ऊपर की ओर से निफ्टी आना शुरू हो जाता है, तो 22,000 और उसके बाद 22,200 ये सारे लेवल तक भी हम लोग को निफ्टी में एक ट्रेंडिंग मार्केट दिखाई दे सकता है। और 22,600 के नीचे अगर आ जाता है तो मार्केट में हमें फिर से पहला टारगेट 22,400 और उसके बाद 22,200। तो या इसका मतलब यहाँ पर एक अच्छा खासा हमको ट्रेंडिंग मार्केट का सिनेरियो अभी दिखाई दे रहा है। तो चलिए पहले देखते हैं, अभी देखते हैं 50 मिनट चार्ट पे मार्केट पे हम लोग कैसे हम लोग का एंट्री पोजीशन ले सकते हैं। देखिए मार्केट पे करीब इस लेवल के आसपास है 21,950 के आसपास से मार्केट में एक हम लोग को साफ गिरावट दिखाई दे रहा था और यहाँ ऐसे गिरावट होने के बाद मार्केट में एक रेंज के अंदर ही ट्रेड हो रहा है। ये रहा 21,800 से लेके नीचे की ओर से 21,650, इस रेंज के अंदर मार्केट कहीं पर ट्रेड हो रहा है। फ्राइडे के दिन मार्केट अपने आप को होल्ड करते हुए इस लेवल के आसपास पे 21,650, 21,640 ये सारे लेवल के आसपास से अपने आप को होल्ड करता रहा, जो कि थर्सडे का डे लो था। उस लेवल के आसपास से मार्केट को अपने आप को होल्ड करते हुए क्लोजिंग होते-होते करीब 21,800 के आसपास ले आया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्विंग था, इस स्विंग के ऊपर अगर मार्केट आना शुरू हो जाता है, मतलब 21,800, 20, 30 ये सारे लेवल के ऊपर मार्केट अगर गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, तो कल का जो क्लोजिंग प्राइस है, यह हम लोग के लिए एक स्टॉप लॉस की तरफ काम करेगा या फिर सपोर्ट की तरफ काम करेगा और हम लोग ऊपर की ओर से मोमेंटम के लिए प्लान आउट कर सकते हैं अंटिल 21,950 के लिए भी। लेकिन गलती से अगर मार्केट ये जो स्विंग है, ये जो छोटा-सा स्विंग, इस छोटे से स्विंग के नीचे अगर कहीं पर आना शुरू हो जाए, 21,720 के नीचे अगर आना शुरू हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट में फिर से एक हमें शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है क्योंकि ये मल्टीपल टाइम अब सपोर्ट की तरफ काम तो नहीं कर पाएगा 21,650। तो यहाँ पर मार्केट आराम से और भी थोड़ा स्लिप हो सकता है, लेकिन हो सकता है 21,650 के आसपास कहीं पर मार्केट थोड़ा अपने आप को टाइम स्पेंड करे या फिर मंडे के दिन एक क्लोजिंग दे दे और उसके अगले ट्रेडिंग सेक्शन में मतलब ट्यूसडे के दिन यहाँ से फिर से एक मार्केट में शार्प सेलिंग हमको दिखाई दे सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी को वीकली चार्ट पे पहले चलते हैं।
बैंक निफ्टी का अगर वीकली चार्ट पे यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट में एक अच्छा खासा एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। हाँ, ये रेड कैंडल है, लेकिन अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर एक सेलिंग का प्रेशर था, लेकिन इस सेलिंग प्रेशर को तोड़ते हुए मार्केट क्लोजिंग होते-होते ऊपर की ओर से ही क्लोजिंग दे दिया है। तो ये बुलिश के साइड पे ही कंसीडर कर सकते हैं। और अगर हम देखते हैं तो पिछले 2 वीक से मार्केट एक ही रेंज के अंदर ही कहीं पर ट्रेड हो रहा है और क्लोजिंग भी करीब इसी लेवल के आसपास है। 45,600 से लेके 46,000 इसी के अंदर कहीं पर ही क्लोजिंग भी इसी के अंदर ही कहीं पे क्लोजिंग भी दे रहा है। तो ज़्यादा दिन तक मार्केट तो ये सारे लेवल पे इतना देर तक ट्रेड नहीं हो पाएगा। हो सकता है यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा अभी भी एक ट्रेंडिंग मार्केट पे जा सकता है। तो डेली चार्ट पे थोड़ा चलते हैं, डेली चार्ट पे देखते हैं मार्केट हम लोग को कैसे मोमेंटम के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए थर्सडे के दिन यहाँ पर एक अच्छा खासा सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे रहा था, लेकिन वेडनेसडे के दिन क्या अगर मोमेंटम हम देखते हैं, वेडनेसडे के दिन यहाँ पर भी एक इनसाइड कैंडल ही फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन ये जो कैंडल का जो लेंथ है, ये थर्सडे कैंडल का जो लेंथ है उसका करीब 60 टू 70% रिकवर हो चुका है, मतलब 50% से ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ पर बायर्स थोड़ा ज़्यादा एक्टिवेट हो गए हैं। अगर सेलर्स एक्टिवेट होते तो निफ्टी की तरह यहाँ पे जो रिकवर हुआ है उसको 50% के नीचे रखना पसंद करते। तो बैंक निफ्टी में हम लोग थोड़ा पॉजिटिव के साइड पे उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो 50 मिनट चार्ट पे चलते हैं, अभी देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग कैसे पोजीशन ले पाएंगे। निफ्टी की तरह अगर बैंक निफ्टी का भी हम लोग देखते हैं तो करीब 46,000 के आसपास से मार्केट को एक अच्छा खासा सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे रहा था और उसके बाद थर्सडे से लेके करीब फ्राइडे तक मार्केट ने इसी लेवल के अंदर कहीं पर ही ट्रेड होता ही रहा। 45,500 से लेके 45,000 ये 500 पॉइंट्स के अंदर कहीं पर ट्रेड होता ही रहा। लेकिन बैंक निफ्टी में ये एक अच्छा पैटर्न हमको ये दिखाई दे रहा था, क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट ने ये जो सारे इसका जो स्विंग था, इस स्विंग के ऊपर जाके कहीं पर क्लोजिंग दे दिया है। अगर निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी में ये स्विंग अभी तक तोड़ा नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी ने इसको तोड़ के ऊपर की ओर से क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ से अगर हम लोग आगे की तरफ प्लान आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए मार्केट कहीं पर भी अगर इसके नीचे अगर आना शुरू हो जाता है 45,400 300 इसके नीचे अगर गैप डाउन पे ओपन हो जाता है या फिर स्लाइड होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर फिर से मार्केट में एक सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे सकता है, क्योंकि 45,500 एक तो एक राउंड लेवल है और दूसरी ओर से इस लेवल को जो ये ब्रेकआउट दे दिया था ये फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा और यहाँ से मार्केट फिर से एक सेलिंग का प्रेशर में आ जाएगा। पहला टारगेट 45,000 का हो सकता है, उसके बाद हम लोग को देखना होगा मार्केट और भी ज़्यादा कितने नीचे गिर सकता है। लेकिन मान लीजिए मार्केट कहीं पर ये जो ट्रेड का जो स्विंग है 45,500 से लेके 45,600 इसके अंदर कहीं पर भी ओपन हो जाता है या फिर गैप अप में भी ओपन हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देने के बाद फिर से अगर यूसेफ में कोई पर कहीं पर भी अगर प्राइस एक्शन बनाता है ऊपर की ओर से, तो हम लोग 46,000 के आसपास तक भी एक टारगेट प्लान कर सकते हैं, 48,300 के नीचे। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की। थर्सडे के दिन मेरा जो भी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था और जो भी इंट्राडे में पोजीशन ले लिया था उसको सारे में स्क्वायर अप कर चुका था और ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं ये पोजीशन मैंने फ्राइडे के दिन पे ही ले लिया हूँ और ये मेरा स्क्रीनशॉट है थर्सडे का जो भी मैंने ट्रेड किया हुआ था। यहाँ पर देखिए मेरा पहला जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था वो 22,000 कॉल ऑप्शन के साथ 21,600 पुट ऑप्शन का मेरा कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था, जहाँ पर भी मैं थर्सडे के सुबह करीब 9:30 के आसपास कहीं पर 21,600 पुट ऑप्शन को मैंने स्क्वायर अप करके उसके बदले 22,000 पुट ऑप्शन को मैंने यहाँ पर एंट्री ले लिया था, क्योंकि मुझे डेल्टा न्यूट्रल के हिसाब से थोड़ा पोजीशन को हेज करना था और मार्केट ऊपर जाने के चलते 21,600 पुट ऑप्शन का जो भी प्रीमियम चल रहा था उस हिसाब से मुझे और भी थोड़ा एडजस्टमेंट करवाना चाहिए था। तो उसी हिसाब से मैंने 22,000 पुट ऑप्शन का पोजीशन को मैंने ऐड कर लिया था। लेकिन जैसे ही मार्केट पे एक शार्प सेलिंग आता है तो यहाँ पर मुझे देखिए 22,000 पुट ऑप्शन में एक भारी गिरावट के साथ भारी एक नुकसान मुझे दिखाई देता है, तो फिर से मुझे यहाँ से निकल कर 21,700 पुट ऑप्शन में मुझे एंट्री होना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर फिर से मुझे डेल्टा न्यूट्रल के हिसाब से उसको हेज करवाना था। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था उस कैरी फॉरवर्ड पोजीशन पे मुझे करीब 1200 से 1300 रुपए का नुकसान दिखाई दे रहा है और ये एक टाइम पे ये चला गया था करीब 2,000 से 2,500 रुपए के आसपास कहीं पर भी चला गया था और ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक लोट का मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरी ओर मैंने जैसे आपको मेरा जो एक्सपायरी डेट स्ट्रैटेजी बताया हुआ था उसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैंने 21,900 का कॉल ऑप्शन को मैंने बाय किया हुआ था। लेकिन अगर हम अभी थोड़ा मार्केट का एनालिसिस करते हैं, लेट्स मैं इसको 5 मिनट्स में ले ले जाता हूँ और थर्सडे के दिन मैंने अपने रूल के हिसाब से इस कैंडल के आसपास कहीं पर एक पोजीशन ले लिया था।
मेरा जो एक्सपायरी डे का जो पोज़ीशन लेने का जो प्लान था, उसी सा स्ट्रैटेजी था, उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से कहीं पर भी मुझे आइदर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिलता है या फिर एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल अगर मिलता है। जैसे ही कोई उसका नेक्स्ट कैंडल अगर उसको अपर की साइड पे या फिर लोअर साइड पे उसको अगर तोड़ता है, तो मैं उस हिसाब से कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन की साइड पे एंट्री ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहले कैंडल पे यहाँ पर हमको एक इंडेसिव कैंडल मिला हुआ था, लेकिन इसको हम बुलिश साइड के हिसाब से काउंट कर सकते थे। लेकिन कहीं पर भी इस लेवल के ऊपर की ओर से मार्केट ने ऊपर इसको तोड़ा नहीं था। तो मैंने यहाँ पर कॉल ऑप्शन के साइड पे कोई भी पोज़ीशन नहीं लिया था और मेरा जो पुट ऑप्शन के साइड के जो पोज़ीशन एंट्री हुआ गया था, वो करीब इस कैंडल के आस-पास में हो गया था, क्योंकि यहाँ पर एक हमें रेड कैंडल दिखाई दे रहा था और इसको इसने नीचे की ओर से तोड़ा हुआ था और मैंने इसको होल्ड किया हुआ था। लेकिन यहाँ पर मेरा जो गलती हुआ, मुझे कॉल ऑप्शन के साइड पे भी पोज़ीशन पे एंट्री ले लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर एक हमें अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन वेडनेसडे का दो बैंक निफ्टी में जो क्लोजिंग एक्सपायरी था, उसी के दिन पे अगर हम उसका यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडल आपको दिखाई दे सकते हैं जो कि 5 मिनट्स कैंडल पे मार्केट को ऊपर की ओर से नहीं जाने के, नहीं ट्रेंड कहीं पर भी कन्फर्मेशन होते हुए नहीं दिखाई दे रहा था। इसीलिए मैंने इसी को नज़र में रखते हुए निफ्टी का भी जो एक्सपायरी के दिन पे कहीं पर भी कॉल ऑप्शन के साइड पे उसको पोज़ीशन ऐड करने के लिए नहीं सोचा और मैंने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस बना लिया था। लेकिन जैसे ही आरबीआई का पॉलिसी डिक्लेयर होता है, तो यहाँ पर देखिए कि अच्छा खासा एक ही कैंडल के अंदर ये मेरा ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है और उसके बाद मार्केट में एक शार्प सेलिंग दिखाई देता है। मैंने स्टॉप लॉस पे निकाल तो दिया था, लेकिन उसके बाद ये जो सेलिंग आ गया, उसको देख के मुझे बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि नो डाउट ग्रीडी मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा पोज़ीशन को स्टॉप लॉस निकलने के बाद मेरा इतना बड़ा टारगेट मुझे अचीव हो रहा था। फिर भी मैं इसलिए सैटिस्फाइड हूँ कि मैं अपने स्ट्रैटेजी का एक पार्ट पे स्ट्रिक्ट होते हुए यहाँ पर मैंने अपने पोजीशन को स्टॉप लॉस पे निकाल लिया था और यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर ही मुझे करीब 200 से 300 रुपए का ही मुनाफा दिखाई दे रहा था। मेरा जो गलतियाँ हो गया था, ये गलतियाँ में मैंने इस पोजीशन पे बहुत सारे ट्रायल एंड टेस्टेड करने का कोशिश कर रहा था। भले ही चाहे वो मेरे फ़ेवर में चल जा तो रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत सारे टेस्टिंग कर लिए थे। तो इसीलिए मेरे थर्सडे के दिन का अगर नेट टू नेट पे लॉस दिखाई देगा, तो वो करीब ₹1000 का लॉस दिखाई दे रहा था। और यहाँ से मुझे अभी फिर से जो मैंने बैक टेस्टेड किया एक्सपायरी डे के हिसाब से, मैंने यहाँ पर अभी एक स्ट्रैटेजी यही बनाया हूँ कि मुझे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों की साइड पे पोजीशन, जैसे ही मैं अपना प्रीवियस स्ट्रैटेजी के हिसाब से एंट्री लेना चाहिए था, उसको मैं लूँगा और उसको मैं करीब 2 बजे 1 से 2 बजे 1 पीएम या 2 पीएम तक उसको मैं कैरी फॉरवर्ड करते रहूँगा, चाहे ही ये मेरा प्रीमियम डीके में क्यों ना चला जाए। और अगर प्रीवियस 1 दिन या 2 दिन के अंदर मार्केट अगर साइडवेज या फिर वोलेटाइल मार्केट फॉर्मेशन हो गया है, तो मैं इसको और भी लंबे टाइम तक होल्ड करके रखूँगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही बढ़ जाता है। प्रीवियस हिस्ट्री में भी मैं अभी बैक टेस्ट जो भी कर रहा था, यहाँ पर देखेंगे, तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।